बनवाया ना इसरो बनवाई। हमारी जो है एक मिनट, भेल गेल सब, अरे मेरी भी सुन लो ना, 70 साल का हिसाब मांग रहे हो ना। भेल गेल ले लो, जिन स्कूलों में तुम पढ़े हो वो भी कांग्रेस के जमाने के पढ़े हुए हैं। और जहाँ तुम्हारा एक मिनट बड़े बूढ़ों ने तुम्हारे ने नौकरी की है ना, वो भी कांग्रेस की देन थी। आप 70-75 साल का हिसाब मांग रहे हो कांग्रेस से। अरे तुम 10 साल का हिसाब दे दो ना, इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब दे दो ना 10 साल का। हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला। दावा तो मेरे ख्याल से 600 पार कर दो, कहने में क्या है। 600 पार कर दो, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से खड़े कर दो अपने के लिए, 600 पार कर दो। पर मुझे तो 200 पार से भी ऊपर होना बहुत मुश्किल लग रहा है। अब फेंकने को फेंकते रहो, क्योंकि फेंकने वालों की पार्टी है, कितना भी फेंक दो 600 पार। सोच वाले को हम कहते हैं हिंदुस्तान में, आप क्या बताऊं इनको सोच को बदलना पड़ेगा और अपने चश्मे हटाने पड़ेंगे। ये जो कांग्रेस के अंधभक्त की चश्मा पहने हैं ना, इस चश्मे को हटाने पड़ेंगे और मोदी जी का चश्मा पहनना पड़ेगा। बीजेपी RSS के कंपनी ने उसका विरोध कराया था, ठीक है। बाबा साहब के संविधान से देश चलता है, मोदी के से नहीं। मोदी पर के हजारों आए हजारों जाएंगे। चैनल के माध्यम से देशवासियों को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, आप सबको पता है बीजेपी सरकार भी गलत करने लग रही है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से देश की जो नामी कंपनियां हैं उनसे खरबों रुपए लेकर देश को बेचने का काम किया, ठीक है। एयरटेल बेच दिया, BSNL बेच दिया, रेलवे बेच दिया है। एजुकेशन पर 18% GST लगा दिया। या दोषी कौन नहीं है? बीजेपी आया के पास सफेद धन है क्या? देश को बट्ठा गोल कर दिया, सबकी में बेच दिया। चीन विकास भी तो कर रहे हैं मोदी जी। क्या विकास कर रहे हैं? कहाँ कर दिया विकास? देश की जनता को लूटने का काम किया है और कंगाल बनाने लग रहा है। ना तो रोजगार मिल रहा है युवाओं को, है ना हेल्थ की सुविधाएं मिल रही। इसके मंत्री खुलकर कहने लग रहे हैं कि भाई देश में का संविधान खत्म होना चाहिए। अरे भारत का संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है। संविधान को मानने वाले 85% जनता तो खुश है मोदी जी से। कोई खुश नहीं है, सिर्फ ये एक लॉलीपॉप दे रही है, जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब जनता जाग चुकी है, जनता को रोजगार चाहिए, ठीक है, एजुकेशन चाहिए, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। महंगाई इतनी बढ़ा दी। ना लग रहा 2024 में जिस तरह से दावे हो रहे हैं, 2024 में दावे क्या हो रहे हैं? देश को पता है कि कौन आने वाला है, सबको पता है। इसमें पूछने या आने हमेशा सरकार चलती है सच्चाई, ईमानदारी और जनता के काम पे। जो मोदी जी ने 10 साल के अंदर जनता के काम करे हैं, जनता तक पहुंचे हैं, वो देश की जनता सब समझी है। अब बताओ 2 साल पहले 60 साल पहले गांव की महिलाओं की क्या स्थिति थी, कैसे वो जीवन जी रही थी, जिसके घर में एक बिजली नहीं, रोशनी नहीं, एक वो गैस नहीं, 4 दिन पर में बिजली की व्यवस्था होती थी। और महंगाई क्या है मोदी राज में? मोदी राज में महंगाई तो सबके होता है। महंगाई ऐसी कोई भी सरकार है उस पर काबू नहीं होता है, लेकिन मोदी सरकार ने उसको कंट्रोल करके रखा है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है मोदी जी की सरकार में। और जो कहते हैं कर्जे की बात, तो कर्जे तो विश्व में है, विश्व पे है, सारे कंट्री पर में है। और ये नहीं है कि मोदी पर ही है, लेकिन विश्व में जिस देश पर है सबसे कम कर्जा भारत में है। और अगर है तो भारत में पहले की अपेक्षा अब विकास भी तो हुए हैं। पहले कितने थे? 7 एम से आज के लगभग 24-25 एम बोल रहे हैं कि मोदी जी जब से आए हैं 10 साल में विकास हुए हैं। देखो क्या में विकास हुआ है। मोदी के जो चमचे हैं, बीजेपी के MLA MP मंत्री है, जो सांसद है, उनका विकास हुआ। उनकी तो सैलरी दुगुनी तिगुनी चौगुनी होगी। गरीब लोगों को रोजी रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, बच्चों को अच्छी एजुकेशन चाहिए, ठीक है। दिल्ली में बीजेपी सरकार इसलिए डर गई, केजरीवाल के जो पॉलिसी है उन नीतियों से घबरा गई है, कदे देश का भावी ये प्रधानमंत्री ना बन जाए। और वो तो बनेगा भाई, अच्छा इंसान कोई भी हो, किसी का धर्म का हो, जो अच्छा इंसान काम करेगा लोग उसको तवज्जो देंगे। यहाँ बसों में देख लो, ठीक है, किराया फ्री, बिजली पानी फ्री है, स्कूल देख लो, ठीक है। दिल्ली में बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से एक स्कूल खुला था, लेकिन बीजेपी RSS के कंपनी ने उसका विरोध कराया था, ठीक है। बाबा साहब के संविधान से देश चलता है, मोदी के से नहीं। मोदी पर के हजारों आए हजारों जाएंगे। केजरीवाल थे तभी का इन्होंने कहा स्कूल के नाम पर में, स्कूल में आपको पता होगा जो रूम बनना चाहिए 5 लाख में वो बने हैं 25 लाख में। स्कूल के नाम पर करप्शन, पानी के नाम पर करप्शन। जो आज पानी
जो जल बोर्ड के कर्मचारी उसको तनख्वाह नहीं मिल रहा है, बिजली के नाम पर करप्शन, न जाने कितने करप्शन किया है। और ये जनता के बीच में जा कर के वो दिखाता मैं अपने आप को ईमानदार हूँ, लेकिन इस चीज़ को कोई न कोई तो पकड़ेगा। जब उसके खिलाफ कोई न कोई सबूत मिला है तभी तो ईडी ने उसे पकड़ा है। अब इस सारी ठिकरा अगर मोदी पर फोड़ेगा कि मोदी ने पकड़ा, अरे मोदी को पकड़ना होता तो 2 साल पहले भी पकड़ लिया होता, 3 साल भी पकड़ लिया। लेकिन जब तक ईडी के पास कोई सबूत नहीं जाएगा, मोदी के पास कोई सबूत नहीं जाएगा, तो मोदी कैसे पकड़ेगा। आज सबूत मिला है तो वो अंदर गया है। चाची की जिस तरह से बोल रहे हैं 2024 में मोदी जी ही आ रहे हैं, रुकिएगा। सुनने में तो यही आया कि मोदी जी आ रहे हैं, तो मोदी जी हो सकता है मोदी जी आ जाए। क्या मोदी जी ने बोल रहे हैं कि काम बहुत हुए हैं तभी मोदी जी गरीब जनता चुन रही है? मोदी जी ने ऐसे तो कोई काम गरीबों के लिए क्या करा है पहले आप भी बताइए। अरे जो लोग सड़कों पर फिर रहे हैं, घर से बेघर हैं, विकलांग है, इनके शरीर पे कपड़ा नहीं है, घर, तो उनके लिए सरकार क्या करती है बताइए पहले मुझे। उनके लिए तो सरकार कुछ नहीं करती। विकलांग के लिए पेंशन है माता जी, पेंशन आप लोग पेंशन है, क्या करती है? किसके? जो घर से बेघर है उनके लिए क्या करती है लोग उसके सरकार? लिए रैन बसेरा सब बने हुए हैं, सब कुछ बने हैं, रन बसेरा बने हैं उसमें। 50 आदमी सड़कों पर दिखा दो घर से बेघर है। अब ये बात तो निकल, लेकिन बने तो हैं उसमें, ऐसी ही बात नहीं है। बतेरे रैन बसेरे हैं, वृद्धावस्था आश्रम है, उसमें जाओ आप, ऐसी बात नहीं है, ये बात नहीं है। आप दवाइयाँ लोगों को दवाइयाँ नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता, क्या करती है सरकार ये बताओ। बोल रहे हैं कि 400 पार जिस तरह से दावा किया जा रहा है। दावा तो मेरे ख्याल से 600 पार कर दो, कहने में क्या है, 600 पार कर दो, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से खड़े कर दो अपने के 600 पार कर दो। पर अब मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ भाई साहब, यहाँ तक मैं लोग बागों का माहौल रोक रहा हूँ ना, मुझे तो 200 पार से भी ऊपर होना बहुत मुश्किल लग रहा है। अब फेंकने को फेंकते रहो, क्योंकि फेंकने वालों की पार्टी है, कितना भी फेंक दो, 600 पार कर दो। जैसे हमारे भाई साहब खड़े हुए हैं, इन्हें अच्छाई बुराई नजर नहीं आती, इन्हें सिर्फ एक लोग घोटाला, बॉन्ड जो हो रहा है घोटाला, किसी की ईडी की भी हिम्मत नहीं थी कि उसमें हाथ घेर सके। वो तो सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी थी, चंद्रचूड़ा जी की घेर दी, और वो भी अब बंद हो जाएगा क्योंकि दिमाग डाइवर्ट करना था। इन्हें कुछ नहीं पता होता है। ये दिन जो रात को सपना देखते ना तो थोड़ा महसूस होता है कि मैं कुछ देख रहा हूँ, ये दिन में सपना देख रहे हैं। ये दिन की सपना हमेशा झूठी होती है, इनकी दिमाग संसूचित हो गया, क्योंकि इन्होंने 60 साल के अंदर केजरीवाल, वो कांग्रेस की सरकार के करप्शन, केजरीवाल के नए करप्शन, इन सारे करप्शन को झेलते झेलते ये सोचते हैं मैं उसी करप्शन में घुसा रहा हूँ, ये निकलना नहीं चाहते। इनको मोदी जी की विकास, मोदी जी की काम, मोदी जी की विदेश नीति, मोदी जी के गाँव की नीति, मोदी जी जो गाँव में काम कर रहे हैं, मोदी जी जो गांव में विकास कर रहे हैं, लोगों को मकान दिए हैं, बिजली दिए हैं, सिलेंडर दिए हैं, और तो और सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि 60 साल के अंदर कांग्रेस ने बैंक के अंदर जाने के बाद लोगों को भगा दिया जाता था, तेरे अकाउंट नहीं खुलेगी। आज बैंक मैनेजर जाके गांव को महिलाओं को अकाउंट खुलवाया, और इन्हें अब भी मोदी पर और केजरीवाल पर घमंड है। ऐसी सोच वाले को हम कहते हैं हिंदुस्तान में, आप क्या बताऊं इनको सोच को बदलना पड़ेगा और अपने चश्मे हटाने पड़ेंगे। ये जो कांग्रेस के अंधभक्ति की चश्मा पहने हैं ना, इस चश्मे को हटाने पड़ेंगे और मोदी जी का चश्मा पहनना पड़ेगा। 70 साल मिले कांग्रेस को, 70 साल मिले तो कितना डेवलपमेंट किया है देश में बताइए। जिस जगह आप खड़े हो ना, इस जगह पे सायरन बजता था कि कभी भी बम फट सकता था। आज बताइए कि आराम से यहाँ पे खड़े हो, कोई दिक्कत हो रही है आपको? जब मोदी जी काम कर रहे हैं तो इनको बहुत दिक्कत हो रही है। 70 साल का आप हिसाब मांग रहे हो, कांग्रेस 53 साल का, 53 साल में कांग्रेस ने एम्स बनवाए, IIT बनवाए, अरे एक बनवाया ना, इसरो बनवाई, हमारी जो है एक मिनट, भेल गेल सब, अरे मेरी भी सुन लो ना, 70 साल का हिसाब मांग रहे हो ना, भेल गेल रेलो जिन स्कूलों में तुम पढ़े हो वो भी कांग्रेस के जमाने के पढ़े हुए हैं, और जहाँ तुम्हारा, एक मिनट यार, जहाँ बड़े बूढ़ों ने तुम्हारे ने नौकरी की है ना, वो भी कांग्रेस की देन थी। आज 70-75 साल का हिसाब मांग रहे हो कांग्रेस से, अरे तुम 10 साल का हिसाब दे दो ना, इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब दे दो ना 10 साल का, तो भाई सबसे बड़ा हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला। अब चुप रहना। तुमने 7 एम्स बना के 3 मार दिए। अब कितने बने? 10 राजधानी दे के 3 मार दिए। सुनो इंडिया के कोने की जनता दिल्ली के, अरे सुनो तुम, या तो उन एम्सों में इलाज नहीं है या ठीक है। सुनो, 10 एम्स बना के तूने 3 मार दिए, बहुत 3 बना दिए, 7 एम्स बना के 30-32
राजधानी चला के, अरे राजधानी चला के फिर आज कितने, अरे कितने तेजस चल रहे हैं, कितने अमृत भारत चल रहे हैं, 24 एम्स चल रहे हैं। एम्स में किस चीज के इलाज, एम्स में सुनिए सुनिए सुनिए, एम्स में किस चीज का इलाज होता है, आप मुझे इतना बता दीजिए। सब कुछ का इलाज किस चीज का होता है? मेन हार्ट का, बस हार्ट का, और किस चीज का नहीं होता? मैं तो कह रहा हूँ सारे इलाज है, ब्रेन का है, हार्ट का है, कितने सबका। एम्स अभी कार्यगर हैं, कितने बताइए। भाई मेरी नजर में एक एम्स कार है, अरे 23 है, 23 काम कर रहे हैं उसमें, 23 में से कोई काम कितने कर रहे हैं? मैं बताऊं, मैं बताता हूँ, 1 मिनट 20 काम कर रहे हैं, 20 काम कर रहे हैं, उसमें बीमारी, कैंसर, स्पाइन, हार्ट अटैक, सारे काम होते हैं, लेकिन नॉलेज है नहीं, बस बग 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 करना है आपको। सुनो, बगर बगर करवा लो तुम। आप दिल्ली में कितने हॉस्पिटल हैं? दिल्ली में अभी तुम चले जाओ इनमें, 1 मिनट यार, दिल्ली में 1 मिनट किसी की सुन लेगा? अवेलेबल नहीं है अरे वहाँ तो पर। यही तो तुम्हारे साहब में कमी है और यही तुम में कमी है कि किसी की सुनोगे नहीं। आप दिल्ली के किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, एम्स में चले जाओ, लोक नायक जयप्रकाश में चले जाओ, अरविंद में चले जाओ, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, आप वहाँ आधी से ज्यादा जनता, हमारे भाई लोग यूपी से, बिहार से, हरियाणा से, पंजाब से, और एम्स में देखो 2-2 महीने की डेट मिली हुई है लोग वागों को, बिहार के भी हैं, उसमें सब जगह के। इसका 1 मिनट यार, इसका मतलब ये है कि आपको इलाज नहीं मिल रहा उन एम्स में। बात कर रहे हो, कांग्रेस ने नहीं, अंग्रेज ने नहीं करा, कांग्रेस ने, अंग्रेज ने खुलवाया है, और क्या काम करा है कांग्रेस ने? देखो हम अपने दिन से देख रहे हैं, नहीं दवाई लेने जाओगे सारे दवाई ब्लैक हो जाएगी, तुम जाके मेडिकल स्टोर से खरीदोगे, हैं? अब वहाँ कहाँ आप तुम 55 एम्स खोल दो, जब उनमें फैसिलिटी नहीं है। दिल्ली के लिए लोग क्यों भागते? इस एम्स में फैसिलिटी मिलती है। 4-4 महीने से लोग बाग डेट के इंतजार में पड़े, और कुछ आदमी तो ऐसे हैं जो 2-2 महीने से अपना बिस्तर घेर के वहीं पड़े। अगर पटना में, उत्तर प्रदेश में एम्स है, मैं मानता हूँ तुम्हारे कागजों में है, तो उनमें इलाज नहीं है, उनमें फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ नाम के लिए एम्स खुले हुए हैं। अब यूं गाते रहो कि 23 खुलवा दिए, 25 खुलवा दिए, 50 खुलवा दिए, अब कहाँ खुले? जब उनमें इलाज नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, सुविधा नहीं, तो बेकार है। फिर दिल्ली क्यों आती है पब्लिक? 100 किलोमीटर से, अगर मैं गाजियाबाद से हूँ, बिलोंग करो, अगर मेरे गाजियाबाद के क्षेत्र में 50-60 किलो, 1 मिनट, अगर मेरे 50-60 किलोमीटर क्षेत्र में होगा तो मैं उस एम्स में जाऊंगा। मैं 1000 किलोमीटर चल के पटना से यहाँ इलाज कराने नहीं जाऊंगा जब मुझे वहाँ फैसिलिटी है। कहने को आप कुछ भी कहते हैं। के करीब गवर्नमेंट स्कूल बंद कर दिए, प्राइवेट स्कूल खोलने लग रहे हैं, वस्तुओं का बहिष्कार करे, हिंदू मुस्लिम का नाम पर लोगों का भाईचारा खराब करे। इलेक्शन का टाइम है, पहले भारत और पाकिस्तान का युद्ध करवा। क्या लग रहा है 2024 में जिस तरह 400 पार के दावे किए जा रहे हैं? 400 पार का जो दावा किया जा रहा है ना, ईवीएम बैन होनी चाहिए। अगर ईवीएम बैन होगी ना, तो मोदी की औकात को ना गांव का, उसके गांव का, उसकी पंचायत का मेंबर भी बन जाए तो